नमस्कार दोस्तों, माहिर खिल क्लासेज में आप सभी का हृदयपूर्वक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी इकोनॉमी क्या है, उसके प्रकार के बारे में बताए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 है राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद, इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट। राष्ट्रीय आय उत्पाद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं के बारे में पहले पढ़ते हैं। पहला है जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी क्या होता है लिखते हैं। एक देश की घरेलू सीमा में एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम, ध्यान देखिएगा, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी। अब जीडीपी के परिभाषा हो गया। अब इसके परिभाषा से 4 बिंदु प्रकट होते हैं। तो सबसे पहला बिंदु लिखते हैं जीडीपी में केवल उसी उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा जो घरेलू देखना पड़ेगा। जीडीपी में केवल उसी उत्पादन को ध्यान में रख, मैंने क्या बताया, जीडीपी में केवल उसी उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा जो घरेलू सीमा में हुआ हो। अब इसको एक डायग्राम द्वारा समझते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, तब इसके बाद
डायग्राम बनाते हैं। अब इसको डायग्राम द्वारा समझते हैं पहले पॉइंट को। मान लेते हैं बी विदेशियों का उत्पादन है, ए घरेलू सीमा है। ये भारतीयों का उत्पादन है। मैंने पहले पॉइंट में लिखा था जीडीपी में केवल उसी उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा जो घरेलू सीमा में हुआ हो। क्या? जो घरेलू सीमा में हुआ हो। ये घरेलू सीमा हो गया विदेशियों का उत्पादन। अगर कोई विदेशी व्यक्ति किसी देश में काम कर रहा है तो उसके योगदान को जीडीपी में सम्मिलित किया जाएगा। ये भारतीयों का उत्पादन है। क्या? भारतीयों का उत्पादन है। इसको शामिल क्यों क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि यह घरेलू सीमा के बाहर है। क्या? घरेलू सीमा के बाहर, इसलिए इसको शामिल नहीं किया जाएगा। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित किया जाएगा। ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। ध्यान देना पड़ेगा, जीडीपी की गणना में केवल अंतिम, क्या बोला? केवल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को सम्मिलित किया जाएगा ताकि दोहरी गणना से बचाया जा सके। डबल काउंटिंग, दोहरी गणना क्या कहते हैं? डबल काउंटिंग। अब इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं किसान है, अपने गेहूं को 10 रुपया में एक आटा चक्की वाला खरीदता है 10 रुपया में, ठीक है, इसको बेचता है। और आटा चक्की वाला एक बिक्री को जो ब्रेड बेचता है वह खरीदता है 12 रुपया में। अब यहाँ इन तीनों अंतिम कौन है? गेहूं वाला कि आटा वाला कि ब्रेड वाला? अंतिम है 20 वाला। तो मैंने क्या लिखा? केवल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को सम्मिलित किया जाएगा, ना कि ये दोनों को, गेहूं आटा को, केवल अंतिम को, इसको ध्यान दिया जाएगा, इसको 20 वाले को। तरीका पहला ये हो गया, समझ गए आप? केवल अंतिम जीडीपी
यही है। ब्रेड का जीडीपी कितना होगा, यही होगा। केवल अंतिम वालों को ध्यान में रखा जाएगा। मैंने क्या बताया, अंतिम सिर्फ देखना है। अंतिम क्या है, 20 है, तो अंतिम यहाँ माना है अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का ध्यान रखा जाए, बस ये दोनों को छोड़ दीजिए। अब एक एग्जाम्पल मानते हैं, जैसे मेरा शर्ट है 700 का, ठीक है, क्या है 700 का शर्ट है, तो इसमें अंतिम क्या हुआ 700 का, इसमें बटन का नहीं जोड़ें कि 200 बटन हो गया, धागे का 300 हो गया। तो यहाँ पर जैसे गेहूं का हो गया, आटा, ब्रेड, इसमें क्या है अंतिम 20 रुपया है, तो 20 रुपया जोड़ेंगे, न कि 10 12 को पूरा टोटल जोड़ तो 42 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अंतिम देखें सिर्फ 20, जैसे शर्ट का बताया 700 का, इसमें 200 300 नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ 700 इसी में इंक्लूडेड है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है 15,000 का, कितने का है 15,000 का। अब इसके अलग अलग पार्ट को इसी में इंक्लूड किया गया है 15,000 में। अब आप बोले कि इसको अलग अलग पार्ट का और पैसा लेंगे देंगे, तो उनको नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ 20,000 की इसमें सब इंक्लूड किया गया है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, तब तक नोट कर लीजिएगा। जैसे बुलेट है, बुलेट मतलब मान लीजिए 1.5 लाख का आता है, ठीक है, 1.5 लाख का आता है, तो 1.5 लाख का पूरा बुलेट है, और न कि उसका चक्का का अलग से हो गया, उसके उसके पूरा पार्ट का अलग हो गया, नहीं, क्योंकि 1.5 लाख है तो उसका पूरा अंतिम क्या होगा 1.5 लाख ही रहेगा, उसका अलग अलग पार्ट का नहीं जोड़ा जाएगा, 1.5 लाख में वो इंक्लूडेड है। आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जीडीपी। अब जीडीपी में तीसरा पॉइंट है सी, जीडीपी को एक समयावधि जोड़ा, ध्यान देखिएगा, यहाँ जोड़ा मतलब एडिशन नहीं होगा, लिंक होगा। जीडीपी को एक समयावधि से जोड़ा जाना चाहिए, जो कि सामान्यतः 1 वर्ष होता है। अब आते हैं डी, जीडीपी का अनुमान बाजार मूल्यों पर लगाया जाता है। मैंने क्या बोला, जीडीपी को एक समयावधि से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाना चाहिए, जो कि समानता 1 वर्ष होता है। डी है जीडीपी का अनुमान बाजार मूल्यों पर लगाया जाता है। तो जीडीपी की परिभाषा में 4 पॉइंट निकला, 2 पॉइंट पहले बता चुके, अब सी और डी 2 पॉइंट ए है, पूरा 4 पॉइंट कहाँ से निकला, जीडीपी की परिभाषा से। अगर ध्यान देंगे तो एकदम पानी की तरह समझ में आएगा, पढ़ने का तरीका मिल जाएगा मेरी क्लास में, अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक नोट कर लीजिए। जीडीपी हमने देख लिया, अब आते हैं दूसरा पॉइंट पर, जीएनपी पर। ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों पर ध्यान रखिएगा, बस आपको कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई डाउट नहीं बचेगा, लेकिन आपका फोकस रहेगा तब। दूसरा आते हैं जीएनपी पर। ग्रॉस नेशनल
हिंदी में कहते हैं सकल राष्ट्रीय ध्यान देना पड़ेगा। जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। थोड़ा सा डिफरेंट है। जीडीपी में क्या था? वहाँ डी था, यहाँ एन है। ध्यान पूर्वक देखिएगा। जीडीपी प्लस नेट फैक्टर अर्न अब्रॉड जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विदेशों में अर्जित निबद्ध साधन है। भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशी साधनों द्वारा इस प्रकार जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस ए माइनस बी। सुनना पड़ेगा। जीएनपी बराबर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड, विदेशों में अर्जित निबद्ध साधन आय, इसको हिंदी में बोलते हैं। भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, ए मान लिया, माइनस विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित आय, बी। तो इस प्रकार जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस ए माइनस बी। अब इसको एक डायग्राम द्वारा समझते हैं, तब तक नोट कर लीजिए। अब आते हैं इसको डायग्राम से समझते हैं, जो मैंने लिखा था नीचे। ध्यान से देखिएगा डायग्राम से। ये पूरा हो गया आपका जीडीपी, ठीक है। जीएनपी बराबर
ये पूरा हो गया आपका जीडीपी। ठीक, अब बी को माइनस करेंगे, क्या बी को माइनस का माइनस बी हो गया। अब ए को प्लस करेंगे तो जीडीपी बराबर, अरे जीएनपी बराबर, सॉरी जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस ये माइनस बी। आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया, फिर से एक बार समझते हैं। ये पूरा आपका होगा जीडीपी, ठीक है, प्लस ए करेंगे, ठीक है, फिर बी को बाहर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस ए माइनस बी। आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।